हेलो बच्चों, मैं हूं मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 2 के अंतर्गत अपना अध्याय संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है उसका वर्णन कीजिए। यानी उनका इंटरव्यू पढ़कर आपके मन में उनकी कैसी छवि यानी कैसी तस्वीर आपके सामने उनकी आती है, हमें उसका वर्णन करना है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। साक्षात्कार के अनुसार धनराज पिल्ले खुले दिल के सीधे सरल और भावुक व्यक्ति हैं। वे बड़े ही कठिन आर्थिक संघर्षों से गुजरे जिससे वे अपने आप को सुरक्षित समझने लगे थे। उन्हें गुस्सा बहुत अधिक आता है परंतु वे अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें अपनी प्रसिद्धि पर जरा भी अभिमान नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनुक मिजाजी आ गई है, परंतु आज भी वे सरल व्यक्ति ही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि साक्षात्कार के दौरान हमें ऐसा लगता है कि धनराज पिल्ले जी बहुत ही सरल स्वभाव के सीधे साधे एक भावुक व्यक्ति हैं और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, परंतु वे अपने परिवार तथा मित्रों की बहुत कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं और इतनी प्रसिद्धि पा लेने पर भी उन्हें जरा भी अभिमान नहीं है और उनके स्वभाव में थोड़ी सी तुनुक मिजाजी आ गई है, पर वो आज भी एक सीधे साधे व्यक्ति की तरह ही हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। यानी वो एक साधारण व्यक्ति से एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने तक का उनका जो सफ़र रहा उसका वर्णन करना है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। धनराज पिल्ले जी की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण है। यानी उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारा परेशानियां झेली और उनका एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ। इनके 2 बड़े भाई हॉकी खेलते थे जिसे देखकर इन्हें भी खेलने का शौक हुआ, परंतु स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। ये अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। इन्हें अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का चयन भारतीय कैंप के लिए हुआ। तब इनके बड़े भाई ने अपनी पुरानी स्टिक इन्हें दे दी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली और 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया और 1989 में ऑल विन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद ये सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए और 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकॉन खरीदी, यानी एक सेकंड हैंड कार खरीदी। तो ऐसा था धनराज पिल्ले जी का जमीन से उठकर प्रसिद्धि पाने तक का सफर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? तो उत्तर है ध्यानचंद जी हॉकी के सबसे बेहतरीन यानी सबसे बेहतरीन, उनके बराबर कोई भी खिलाड़ी नहीं था। उनकी स्टिक से बॉल सटती तो गोल होकर ही वापस आती थी। वह हॉकी को एक करिश्माई अंदाज में खेलते। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इसलिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि कई लोग प्रसिद्ध होने के बाद घमंडी हो जाते हैं, परंतु उनकी माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण आज वह प्रसिद्ध
प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी विनम्र स्वभाव के हैं। इंसान चाहे जितना ऊंचा ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। तो धनराज पिल्ले जी ये बताते हैं कि प्रसिद्ध होने के बाद अधिकतर लोग घमंडी हो जाते हैं, प्राउड फील करते हैं, वो अपने बराबर किसी को नहीं समझते। पर उनकी माँ के संस्कार उनके अंदर मौजूद हैं। अर्थात उनकी माँ का कहना था कि व्यक्ति कितना भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, उसको उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए, यानी सबके साथ सामान्य रूप से सरल स्वभाव का ही रहना चाहिए और विनम्रता के भाव होने चाहिए। इंसान कितना भी ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड नहीं आना चाहिए। आदमी कितनी भी शोहरत, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, उसके अंदर गर्व की भावना, अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए। तो आई होप आप सबको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।